स्कूल चलो अभियान का लोकार्पण करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती पहुंचे। नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण वर्मा। देख रहे हैं आप जनरत एक्सप्रेस और खबरों के लिए बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शिक्षा हर बच्चे का अधिकार, उज्जवल भविष्य के आधार के सपने को साकार सरकार करने के उद्देश्य से 6 से 14 वर्ष आयु के वर्ग के 100% बच्चों का स्कूल में नामांकन कराए जाने के उद्देश्य से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के क्षेत्र में अंतिम पायदान पर खड़े जनपद श्रावस्ती के सबलियन विद्यालय जयचंद्रपुर कटघरा से स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया। शुभारंभ करते हुए प्रतीकात्मक रूप से 5 बच्चों का नामांकन कर उन्हें सामग्री का वितरण भी किया तथा ऑपरेशन सच के तहत ₹4 करोड़ की लागत से 300 स्मार्ट कक्षा का लोकार्पण करे तथा प्रधानाध्यापकों को LED का वितरण भी किया। छात्र नामांकन बढ़ाए जाने का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करने वाले प्रधानाध्यापक को सम्मानित करने के साथ साथ 3 दिव्यांग बच्चों को एलेम्बिको कानपुर के सहायता सहयोग से सहायक उपकरण, 2 प्रधानाध्यापकों को पुस्तकों के सेट का वितरण किया तथा विद्यालय के बच्चों के संग पूरी आत्मीयता के साथ भोजन भी ग्रहण किया। इससे पूर्व स्कूल प्रांगण पहुंचे शंखनाथ द्वारा माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। तदुपरांत परिषदीय विद्यालय के शिक्षकों द्वारा स्वस्ति वंदना प्रस्तुत किया गया, जबकि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के छात्राओं द्वारा आत्मरक्षा प्रशिक्षण व जिम्नास्टिक कला का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार, आयुक्त देवी पाटन मंडल MP अग्रवाल, DIG उपेंद्र अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्रा, विधायक रामफेरन पांडे, जिला अधिकारी नेहा प्रकाश, पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य, मुख्य विकास अधिकारी ईशान प्रताप सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट परीक्षित खटाना, IAS सहित अन्य अधिकारी गणमान्य व संभ्रांत जन तथा बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, शिक्षक, शिक्षिकाएं व आमजन मौजूद रहे। और साथ ही साथ हमारे माननीय मंत्री बेसिक शिक्षा और सभी जितने भी हमारे माननीय गणमान्य हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए मैं चाहूंगी कि एक बार लगातार 2 मिनट तक तो तालियां कम से कम बजे सभी बच्चों के द्वारा और अभिभावकों के द्वारा लगातार यूं तालियां बजती रहे। हम अपना प्रेम, अपना बच्चे को बैग, बुक्स, 2 यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्वेटर, ये सभी कुछ उपलब्ध करवाने का कार्य किया, लेकिन साथ ही साथ ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने, पुरातन छात्रों ने, समाज के जागरूक नागरिकों ने, सबने मिलकर के एक अभियान प्रारंभ किया और वह अभियान था जिसमें एक विद्यालय गोद लेकर के और उन विद्यालयों में अच्छी फ्लोरिंग बना देना, साफ सफाई की व्यवस्था कर देना, वॉल पेंटिंग की व्यवस्था करना, वहां पर बच्चों के लिए जो भी अन्य रोचक कार्य हो सकते हैं, सेपरेट टॉयलेट की व्यवस्था करना, पेयजल की व्यवस्था करना, वहां पर विद्युत की आपूर्ति हो सके, इसके लिए भी प्रयास प्रारंभ हुए, फर्नीचर देने के कार्य प्रारंभ हुए। मुझे स्वयं जब एक विधायक के रूप में जो विधायक निधि मिली तो मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में हर विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए हर विद्यालय में फर्नीचर देने का काम किया, जिससे वहां पर हर बच्चा आकर के स्कूल में फर्नीचर में बैठ सके, कुर्सी मेज में बैठ सके, उस प्रकार की व्यवस्था वहां पर उनके लिए देने का कार्य हुआ। मिड डे मील के स्तर को सुधारने का कार्य हुआ और देखते ही देखते 1,58,000 जो विद्यालय थे बेसिक शिक्षा परिषद के, इनमें से 90,000 से अधिक विद्यालयों में ये सभी प्रकार की सुविधाओं से इसे आच्छादित करने का कार्य हुआ। आगे बढ़कर के 1,34,000 तक पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे विद्यालय हैं जिन्हें ऑपरेशन कायाकल्प के साथ जोड़ना है और इसलिए मैं आज आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए। मैं प्रदेश भर के अपने सभी जनप्रतिनिधियों से कहूंगा, माननीय सांसद, माननीय विधायक, विधान परिषद के माननीय सदस्य, जिला पंचायत के अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, मेयर, चेयरमैन, पार्षद, ग्राम प्रधान, पुरातन छात्र, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारी और अन्य सभी जनप्रतिनिधियों से, पार्षदों से, सबसे मैं इस बारे में अपील करूंगा, वे
एक एक विद्यालय फिर से गोद लें। जो विद्यालय पिछली बार छूट गए थे उनमें से एक एक विद्यालय को गोद लेकर के उन्हें ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करते हुए अपने वर्तमान यानी भावी पीढ़ी के वर्तमान को सुधारने की दिशा में हम प्रयास करेंगे तो वह आपके भविष्य को भी। बेसिक शिक्षा परिषद में जितने हमारे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, देश के अंदर तमाम राज्यों की उतनी आबादी नहीं है और दुनिया के अंदर तमाम देशों की भी उतनी आबादी नहीं है, लेकिन हमें अपने प्रदेश के बच्चों की प्रतिभा पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। जितने भी हमारे प्रधानाचार्य, शिक्षक और इस विभाग से जुड़े हुए अन्य कर्मी हैं, उन सब से मैं इस बारे में आग्रह करूंगा कि वे तो इस अभियान का हिस्सा बने ही, ग्राम पंचायत और नगर निकाय में जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों से मैं इस बारे में अपील करूंगा कि वे लोग भी इस बात को सुनिश्चित करें कि अगले 1 महीने के अंदर चलने वाले इस अभियान के क्रम में घर घर जाकर के एक एक घर में दस्तक दीजिए और पूछे कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जो स्कूल जाने से वंचित रह गया हो या रह रहा हो, उसको स्कूल ले जाना, नजदीक के स्कूल में उसका रजिस्ट्रेशन करवाना, उस बच्चे को यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर, ये सभी प्रकार की सुविधाओं से इसे आच्छादित करने की तैयारी करना। इस पूरे कार्यक्रम को अगर हम जुड़ते हैं, इस पूरे कार्यक्रम को एक साथ आगे बढ़ाते हैं तो भाइयों बहनों, इससे बढ़कर के पवित्र कार्य दूसरा हो ही नहीं सकता। श्रीमद् भगवत गीता भी तो यही कहती है कि किसी को ज्ञानवान बना देना ही ये जीवन का सबसे पवित्र कार्य है और इसका आधार कोई बन सकता है तो शिक्षा बनेगी, शिक्षा। और इसीलिए स्कूल चलो अभियान 2017 में हम लोगों ने प्रारंभ किया था। जुलाई 2017 में जब ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, उस समय उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 1 करोड़ 34 लाख बच्चे अध्ययन कर रहे थे। वे आते थे, स्कूल में आने का समय नहीं था, कब कौन आ रहा है, कब कौन जा रहा है। स्कूलों की स्थिति अत्यंत जर्जर थी। पीपल और बरगद के पेड़ भले ही जमीन पे नहीं उगे हों, लेकिन विद्यालय भवनों पर जरूर उगे हुए होते दिखाई देते। क्लास की स्थिति खराब थी, पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी, मिड डे मील की कोई पुरसाहार नहीं था। एक प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता का वातावरण देखने को मिलता था। स्कूल आने वालों की संख्या कम, छोड़ने वालों की संख्या ज्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन आज जब लगातार 3 वर्ष तक स्कूल चलो अभियान प्रारंभ हुआ, आगे बढ़ा, तो मात्र 3 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 1 करोड़ 80 लाख बच्चे इन्हीं विद्यालयों के में अपना नामांकन करा करके वहां पर अध्ययन के साथ जुड़े और उस बेसिक शिक्षा परिषद के साथ जुड़ करके शिक्षा की आधारशिला को मजबूती प्रदान करने में अभिभावकों ने अपना योगदान दिया। तो बच्चों ने आकर के स्कूलों को फिर से एक बार यहाँ की रौनक को बढ़ाने का काम भी किया। सभी अभिभावक अपनी अपनी सीट ग्रहण कर लें। सारे टीचर जिनकी कहीं ड्यूटी नहीं, अपनी अपनी सीट ग्रहण कर लें। सारे लाभार्थी अपनी अपनी सीट ग्रहण कर लें। चेक कर लीजिए, कल्चरल प्रोग्राम वाले लोग तैयार। सब्सक्राइब करें जनरत एक्सप्रेस को और पाए अपने शहर की खबरें।